साउंड टेक 7 एक्शन। और आपके पास आऊंगा, लेकिन सुनील राजपूत जी, क्या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ सरकार की तरफ से कि जिसके वजह से इतनी बड़ी फहरिस्त मल्लिकार्जुन खड़गे की पोस्ट में यहां पर लिखा गया है? कम से कम 14 पॉइंट तो मुझे यहां पर नजर आते हैं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। साहिल भाई कहते हैं ना, सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही चीज अच्छी है। राहत साहब ने किसी जगह पे कहा था कि जमीन बोलती है, आसमान बोलता है और मेरे मुंह से परवरदिगार बोलता है, और इसकी जबान कतरना बहुत जरूरी है, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो ये सरकार झूठ बोलने में बड़ी शानदार है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के एक हाथ में आज भी फूटी रकाबी है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, पर किसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी? अडानी साहब की, अंबानी साहब की। आज की डेट में अडानी, अंबानी सहित 20 उद्योगपतियों की अर्थव्यवस्था को आप देश की जीडीपी से हटा दीजिए, देश कहां आएगा आप देख लीजिएगा। आप देश में पर कैपिटा इनकम, आज जापान को हम आपने एक साल पहले बताते थे, एक साल से पीछे छोड़ रहे हैं, आज फिर कहने लगे। तो आज अगर जापान की पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो $58,000 पर व्यक्ति है, और हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम है $9,000 प्रति व्यक्ति। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप जिसकी अर्थव्यवस्था को आपने पीछे छोड़ा है, उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 56 से $58,000 पर व्यक्ति है, और हमारी 9,000 है। तो कहां से आप, हमारा रुपया आज की डेट में 92 रुपए है $1 के अगेंस्ट में। आप अभी बात कर रहे थे कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 4.4 की कर दी, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि 2004 में $720 बिलियन की इकोनॉमी हमें दी थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमने उसको 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करके मोदी जी को संभाला था। और मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो इन 11 सालों में 2.3 को 4.4, तो हम बैंक में भी पैसा रख देते तो उतनी इकोनॉमी हो जाती। कौन सी बहुत बड़ी बात है। और वो इकोनॉमी भी मात्र 20 लोगों की। बेरोजगारी हमारे यहां बढ़ी, कंजम्पशन हमारे यहां घटा, महंगाई हमारे यहां बढ़ी। आप चीन की समस्या से लेकर के पाकिस्तान की समस्या में आज तक हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हिंदुस्तान ने किया, आपके डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। अब शी जिनपिंग एक नया पंगा लेकर के बैठ गए मोदी जी के सर पर। वो कहने लगे हमने भी करा दिया। मोदी जी चुप है। मोदी बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, जी पूरी तरीके से चुप है। वो कतई वो नहीं करे। और एक चीज जो अभी अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी कही, मैं सहमत हूं इनसे, कि हरा चश्मा लगा करके सूखी घास हरी दिखाई दे सकती है, लेकिन घास वो हरी नहीं होती है। आज की डेट में अजय आलोक सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूखी घास पर हरा चश्मा लगा करके चल रहे हैं। इस बात से मैं इनकी सहमत हूं पूरी तरीके से। आप हमको बता दीजिए ना, पूरे देश में अगर बेरोजगारी की दर घटी हो तो बता दीजिए, लोगों को नौकरियां मिली हो तो बता दीजिए, नए उद्योग धंधे लगे हो तो बता दीजिए, नए स्टार्टअप पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2/3 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। 2/3 से ज्यादा स्टार्टअप आज की डेट में बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हालत तो खैर और भी खराब है, अपराध के आंकड़ों में भी, बाकी चीजों के आंकड़ों में भी। यहां पर तो दलितों को पेशाब पिलवाया जा रहा है। यह हमारा मानवीय विकास सूचकांक है कि दलितों को पेशाब चटवाया जाता है। मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है। हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डाल करके लड़की को जला दिया जाता है सामूहिक बलात्कार के बाद। और मध्य प्रदेश में तो धाकड़ जैसे कहना है अजय आलोक, कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि इकोनॉमी का साइज जरूर बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि ये कुछ लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत के भीतर जो ऊपर के 1% लोग हैं उनके पास देश का 40% संपत्ति का हिस्सा है। उसके बाद के जो 10% लोग हैं उनके पास देश के 65% संपत्ति का हिस्सा है, और जो निचले 50% लोग हैं उनके पास 15% का हिस्सा है। और 2014 से लेकर अब तक यह गैप खत्म नहीं हुआ है। यह भी कहीं ना कहीं रियलिटी विपक्ष की तरफ से रखने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर आजाद, वाह, पहली बॉल में सिक्सर। बाहर से खरीदें। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। फिर भी पहली FDI बात क्या तो करे इन्होंने चलिए। कहा राहुल गांधी की संपत्ति अगर 10 साल में 2 गुनी हो गई, तो अजय आलोक अगर बैंक में आप अपना 100 रुपया रखते, वो भी 10 साल में 20 रुपया हो जाता, 200 रुपया हो जाता। आप समझ लीजिए इस बात को।
हमारे यहां पर संपत्ति 2 गुना होने की समस्या नहीं, वो तो बैंक कर देगा, लेकिन 16,000 गुनी 50,000 रुपया लगा करके अमित शाह जी के बच्चे की संपत्ति 16,000 करोड़ बनते हुए 16,000 गुना बढ़ जाती है, लोग बताते हैं। ये नितिन गडकरी जी के बच्चों की कंपनी 2,500-3,000 हजार गुना बढ़ जाती है एक साल में 3,000 गुना। समझ रहे हैं आप जो 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 आप बात बता रहे हैं ना उसमें एफिडेविट में, ये भी तो लोग बताते नितिन हैं कि गडकरी आपको पता है। सुन लीजिए भाई, बीच में मत बताइए भाई, बीच में मत बोला कि यार आलोक कम से कम इतना तो मान रखिए, किसी वक्त आप हमारे साथ थे, काहे को इतनी संगत खराब करते हैं। हम आपके बीच में बोलेंगे, आप हमारे बीच में बोलो, खराब लगेगा। अमित शाह के बच्चे की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ जा रही है और नितिन गडकरी के बच्चों की संपत्ति 3,000 गुना बढ़ जा रही है, और राहुल गांधी की संपत्ति अगर 2 गुना बढ़ रही है बैंक के रेट से, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आपको यह बड़ा अच्छा लग रहा है कि अमित शाह का बच्चा 16,000 गुना। करवाली बेइज्जती। आज की डेट में यही सबसे बड़ी समस्या है कि 1% लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, आप क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के लिए काम कर रहे हैं। आप अरावली की रेंज को भी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को देना चाहते थे। आप देश की सारी संपत्ति को, नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, सबकी संपत्तियों को आप 1% लोगों को इसलिए देना चाहते हैं कि अमेरिका में भी दी जा रही है। एक बात, अमेरिका में पर कैपिटा इनकम जो अगर है ज्यादा और जापान में अगर ज्यादा है और वहां की पॉपुलेशन कम है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपकी पॉपुलेशन तो आप भी तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्या आपको लगता है कि मनरेगा या बाकी मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें एसआईआर का भी मुद्दा है, क्या आपको लगता है यही सबसे बड़ा मुद्दा पूरे साल भर में इस देश में रहा? देखिए, सबसे पहले तो आने वाले नए साल की सभी को, हमारे साथियों को, पूरे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जहां तक अजय आलोक अभी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, काश इतना अच्छा अगर देश के अंदर होता तो नया साल और धूमधाम से मनाया जाता, सब कुछ अगर चंगा होता। अब सवाल यह है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है, लेकिन देश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। अच्छी बात है, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में अगर अभी भी आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं। उनके रोजगार की बात तो आपने की नहीं कभी, वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हो तो आपने की नहीं। आंकड़े आप जरूर देते हैं, आंकड़ों से आप, आंकड़ों की कलाबाजी तो आप जरूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश पे कर्ज कितना हो गया? 200 लाख करोड़ से ऊपर देश पे कर्ज हो गया ना। मतलब जिसको, जो इस देश के अंदर में नागरिक अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन मानी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पे 1,40,000 का कर्ज तो एवं ही है। आप तो 15 लाख हर एक के खाते में आने वाले थे, वो तो आए नहीं, आपने तो यही वादा किया था। लेकिन 1,40,000 का कर्ज जरूर हर व्यक्ति के माथे के ऊपर में चढ़ गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सवाल ये उठता है कि आप देश के, राष्ट्र के हित में कहां बात करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के हित में बात करते हैं। आप कोई भी स्कीम लेके आते हैं, उसमें आप सोचते हैं इसमें हित भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसमें आप साधने की कोशिश करते हैं। मनरेगा का आपने नाम चेंज किया, हमने सोचा मनरेगा का आपने नाम चेंज किया तो जो आपकी आदत है नाम चेंज करने की, अगर आप नई स्कीम लेके आइए ना, नई स्कीम लेके आते, हम कहते वो 100 दिन का काम मिल रहा था, आप 250 दिन 300 दिन पे काम देते। वहां पे अगर आप रोजगार देने की बात कर रहे थे तो रोज 500 रुपए उनकी रोजगारी की बात करते, तो अच्छा लगता ना कि आप नई स्कीम लेके आए। मनरेगा की जगह भले आप नाम बदल के लाते, नई स्कीम लाते, नाम बदल देते, नाम में कुछ भी रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रिफॉर्म स्कीम आई है ना अनुराग जी। सुनिए, सरकार का दावा तो वही है ना कि हमने स्कीम को रिफॉर्म कर दिया है। 100 की जगह पे 125 दिन, 60 दिन, जहां पर जब खेत में काम चल रहा होता है तब आप उस योजना को नहीं लागू कर सकते। तो जो समस्याएं यूपीए सरकार के समय उठाई गई थी उसी को एड्रेस किया गया है, रिफॉर्म किया गया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी उनका कहना है। तो नहीं, तो आपने बहुत जोर लगाया, इतनी ताकत लगाई कि 11 साल बाद आप 25 दिन ही बढ़ा पाए। अरे बढ़ा के 125 दिन ही तो आप कर पाए ना। आप 300 दिन कर देते, क्या दिक्कत थी? लोगों को रोजगार तो मिलता ना। मैंने आपने जोर लगाया, इतनी ताकत लगाई कि मात्र 25 दिन बढ़ा पाए। तो आपको बढ़ाना चाहिए था, तो 300 दिन लोगों को काम देना चाहिए था, जो आप नहीं दे पाए। सवाल यह है कि आप सिर्फ एसआईआर की जब आप बात करते, एसआईआर पे आप तो बार बार ये कहते हैं कि नहीं हम मतदाता शुद्धिकरण करना चाहते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। उसकी प्रक्रिया पे हमने सवाल उठाया है कि आपने समय बहुत कम रखा है। आपने बिहार में 2 महीने के अंदर में एसआईआर खत्म करने की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अभी 1.5 साल का चुनाव है, आप 3 महीने में, 4 महीने में प्रक्रिया खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भाई?
भाई यहाँ तो लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं ना, उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। अगर वो 6 महीने की छुट्टी पे आएंगे तभी तो अपना फॉर्म भरेंगे, अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अगर 6-7 महीने अगर SIR के लिए तो क्या दिक्कत थी? तो SIR पे सवाल तो उठेगा ही ना। आप कोई भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं इसका जवाब उठता ही क्यों है? नहीं, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? इसका जवाब राजीव रंजन जी भी देंगे। नहीं, एक बार सुनिए, एक सेकंड सुनिए। आप ऐसी प्रक्रिया लाते क्यों जिसपे सवाल उठे? जैसे हमने आपको बोला कि SIR में जिन BLO की मौत हुई, हमने कहा उनको 1 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद कीजिए, उनके परिवार को रोजगार दीजिए। हमने चुनाव आयोग से मांग की, सरकार से भी मांग की। हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? हम हिंदुस्तानियों की तो मांग कर रहे हैं ना। अब इसी तरह से जैसे बांग्लादेश में तो चलिए स्वयं प्रकाश पंडित जी के पास चलेंगे। एक सेकंड और क्योंकि आज TMC का डेलीगेशन। एक सेकंड और जी 10 सेकंड दीजिए। चलिए 1 सेकंड दीजिए जल्दी, अनुराग जी जल्दी। अच्छा, जिस तरह से जरा जानेंगे ना कि क्या हुआ चुनाव आयोग के पास SIR को लेकर। सुनिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, हम आवाज उठा रहे हैं कि सरकार इस पे को बांग्लादेश को लाल आंखें दिखानी चाहिए, पूछना चाहिए कि वहां माइनॉरिटी पे अत्याचार क्यों है। तो ये सवाल विपक्ष से पूछते हैं। विपक्ष रोड पे नहीं आ रहा है, विपक्ष हल्ला नहीं काट रहा, विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है। हंगामा करेंगे तो जेल में डाल देंगे, बोलेंगे नहीं आप रोड पे क्यों आ रहे हैं। तो सवाल इसी से पार्लियामेंट में इस साल में आपने देखा जब ये पार्लियामेंट चलती है तो पार्लियामेंट ये खुद नहीं चलने देते। सोचो आप, ये हंगामा करना शुरू करते हैं। पहली बार देखा गया है देश के अंदर में। 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, वो आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया अनुराग जी, पहली बार अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप डेलीगेशन को लेकर बात कर रहे थे और उसके साथ साथ जो स्कीम बाकी राज्यों में वो तो पश्चिम बंगाल में भी है और चुनाव के पहले वहां पर भी महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं उसका वो पैसे बढ़ा भी दिए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर स्वयं प्रकाश पुरोहित, आपका प्रतिनिधिमंडल आज जाकर मिला। जी देखिए, चुनाव आयोग को लेकर के चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी, जब मीटिंग हो रही थी 2.5 घंटे कम से कम मीटिंग चली। मीटिंग में जो ज्ञानेश कुमार जी है वो अंगुली दिखा करके, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको अंगुली दिखा करके बात कर रहे थे। किसके आप सीसीटीवी फुटेज, हमारे नेता ने कहा कि आप जारी करिए, मीडिया को दिखाइए कि आप कैसे चुने हुए देखिए, आप नॉमिनेटेड हैं, आप इलेक्टेड नहीं है और जो इलेक्टेड प्रतिनिधि गया है वो जनता की आवाज लेकर के गया है। बूथ में बैठने के लोग हैं, जो BLAs है, उनको अगर आप हेल्पिंग हैंड्स के हिसाब से नहीं जाने देंगे, इसके लिए आपने इलेक्शन कमीशन ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। यही तो बात की है, बिना तैयारी के, बिना किसी व्यवस्था के ये एक थोप दिया गया है कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी रिगिंग कर रही है। और उन्होंने एक चीज और कही है जो सब पार्टियों को सुनना चाहिए, जितनी भी कॉमन माइंडेड पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, जितने भी दल है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में भी चुनाव आ रहा। देखिए, भाजपा जो ये नैरेटिव सेट कर रही है ना, ये सारा का सारा खेल ये इलेक्शन वोटिंग मशीनरी में है। ईवीएम से भी ज्यादा मैं कहूंगा जो ये वोटर्स जो जा रहे हैं, इनके अंदर में ये सारा जितना मैनिपुलेशन करना है ये इसी में कर रहे हैं। व्हाट्सएप से ये मैसेज देते हैं, AERO जो है इनका व्हाट्सएप से दिल्ली से मैसेज आता है, उन मैसेज को फॉलो करते हैं और BLS को अब नहीं जाने दिया जा रहा है हियरिंग के अंदर में। हमारे नेता बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि जो 85 साल से ज्यादा है उनको कम से कम आप जब वोट घर में जाकर के ले सकते हैं तो उनको हियरिंग में मत बुलाइए, आप उनके घर तक जाइए। अभी आज फिर एक मांग की गई है कि जो 60+ है, सीनियर सिटीजनशिप के खाते में आते हैं, आप उनकी हियरिंग उनके घर में जाके BLS करें। आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? 2001 में भी SIR हुआ था, 3 साल तक चला था, आप इतनी हड़बड़ी कर रहे हैं। आपको जनता की परवाह नहीं है। 50 से ज्यादा BLOs इस देश में मर गए हैं, BLS मर गए हैं, BLO मर गए हैं, जनता परेशान है। एक भय का वातावरण आपने तैयार कर दिया है। और बात करते हैं घुसपैठिए की। ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं, ये तो आपकी अयोग्यता है कि आप 11 साल से सत्ता में बैठे हैं दिल्ली के अंदर में, और आपने जो कहा कि हम 50 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको BSF कंट्रोल करेगी। कुल मिलाकर डॉक्टर अजय आलोक, और आप बंगाल में आकर झूठ बोलते हैं। बांग्लादेश, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है साहिल भाई। हम लोग प्रतिद्वंदी हैं, हम लोग अपने अपने विचारों के प्रति मजबूत हैं, ऐसा, लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं है। और ये तस्वीर इससे पहले वाले संसद सत्र में भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे चाय पी रहे थे बिरला जी के यहां पर। ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा से होता है। 2014 के बाद ये कम हो गया, चूंकि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का शासन इस चीज को कंटिन्यू करने के, उन्होंने विपक्ष को दुश्मन के भाव में मान लिया। हम दुश्मन के भाव में नहीं मानते, तो प्रतिद्वंदी के भाव में मानते। मैं आपको तो ये अच्छी शुरुआत है ना साल के अंत में। सुनिए सर,
नहीं सुनिए ना, अब ये बात मैंने आपको बता दी है। लोकतंत्र में हमेशा से ऐसी तस्वीरें आती थी। राहुल गांधी जी इससे पहले सत्र में भी थे, जिस जगह पे प्रियंका जी बैठी उस जगह पे राहुल जी बैठे हुए थे। मैं आपसे 3-4 चीजें कहना चाह रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बात होती है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई नहीं है अजय आलोक जी, अगर आपको मिल गई हो तो हमें भेज दो। और रही बात, आप दूसरी बात, चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फ्रॉड और इतने बड़ा गड़बड़ किया है कि आप कह रहे थे कि डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बेकार है, कूड़ा है। आज की डेट में डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बिना राजनीतिक दलों की सहमति के आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा? अजय आलोक जी, नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सवाल ये है कि घुसपैठिए की बात ये करते हैं। 11 साल से तो उनकी सरकार है, इन्होंने कितने घुसपैठिए निकाले ये बता दे। इन्होंने बिहार में SIR करवाया तो इन्होंने घुसपैठिए कितने निकाले? 390। तो आप ये सोचिए 390 आपने घुसपैठिए चिन्हित किए थे। तो इसके मतलब जो लोग जो आपकी सरकार बनी 2024 में, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि 2024 में जो आपकी सरकार बनी थी, जिन लोगों ने वोट दिया था वो वोट ठीक नहीं था? तो आप इसके मतलब आपकी सरकार ठीक नहीं है? फिर आप इसको मान लीजिए कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया था वो सही वोट नहीं था, इसलिए आप इस सरकार को चुनी, सरकार नहीं मानते। ये आप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।